बेफिक्र बादशाह सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या इतना ही प्रैक्टिकल और सहज है? विषय खूबसूरत है तो भगवान के बच्चे भी तो खूबसूरत हैं। जी जी। उनके पास तो स्थूल श्रृंगार नहीं, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार है। सर्व शक्तियों से सुसज्जित हैं सभी और भगवान भरोसे जीते हैं। इसलिए ठीक है, बादशाह बनना, बेफिक्र बादशाह। पहले बाबा शब्द यूज करते थे बेगमपुर के बादशाह, जिन्हें कोई गम नहीं। जी। बात बड़ी है कलयुग के अंत में, गमों का संसार है, फिक्र लिए हर मनुष्य घूम रहा है। लेकिन ज्ञानियों की पहचान ही ये है कि वे ज्ञान के बल से, कुछ योग के बल से, कुछ अपनी सुंदर धारणाओं के बल से, अपने त्याग के बल से, समर्पण भाव के बल से अपने जीवन को निश्चिंत करते चलें। और एक दिन ऐसा आए कि वो बिल्कुल इस संसार में बेफिक्र बादशाह होकर विचरण करें। जैसे एक छोटे बच्चे का आपने उदाहरण दिया। जी। छोटा बच्चा इसलिए बेफिक्र है क्योंकि उनकी चिंता माँ बाप करते हैं। अच्छा, उसे ये पता भी नहीं कि उसकी चिंता माँ बाप करते हैं। यहाँ हम सब के साथ ये है कि हम बड़े हैं, हमें चिंताएं हैं और हमारे परमपिता हमारी चिंता करते भी हैं क्या, यहाँ थोड़े गड़बड़ हो जाती है। संशय निश्चय का खेल चलता है और ये निश्चय की बात बहुत ही गहरी हो जाती है। ये मोटा निश्चय नहीं है, क्योंकि अगर हम में इस बात का संपूर्ण विश्वास हो जाए कि यदि हम बाबा को समर्पित कर दें, यदि हम अपनी जिम्मेदारी बाबा को दे दें, कोई काम बाबा को दे दें, तो वो बंध जाता है उसको करने के लिए। मुझे बाबा की बात याद आ गई, मैं याद दिला दूं, सब भूल गए हों तो फिर से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। बाबा ने कहा कोई भी मुश्किलात आए प्यार से कहना मेरा बाबा, बुलाओ बाबा आ जाओ मदद करो। तो बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे बड़ी बात वो और क्या कहे। जी। भगवान स्वयं बोल रहा है, बस तुमने मुझे कहा ना। अब सरल शब्दों में ये है, हमने उसे कहा वो करेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके प्यारे बच्चे उसको कहें, उससे कुछ मदद मांगें, कुछ कार्य सौंप दें उसे और वो न करे। इम्पॉसिबल। अब यहाँ हमें कितना विश्वास है, हम उसके भरोसे कितना अचल अडोल होकर जीते हैं, इस पे सारा खेल डिपेंड करता है। तो इसमें लंबे समय के ज्ञान का प्रयोग, बाबा की शक्तियों में अनुभव युक्त विश्वास, अनुभव युक्त, ये बहुत बड़ा काम करेगा।